हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो गया है हम लोगों का और मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सोच रही हूँ थोड़ी सी मील प्रिपरेशन भी कर लूँ। वैसे तो मैं जनरली नहीं करती, रोज़ का रोज़ ही करती हूँ। मुझे पता होता है कि एवरीडे क्या बनाना होता है, पर मैंने लास्ट टाइम एक बार की थी ना, तो मुझे बहुत ईजी रहा पूरा वीक। और अभी तो है ना, मेरा बहुत बिजी बिजी चल रहा है। लाइक गार्डनिंग भी करो, घर का भी पूरा काम होता है, और गार्डनिंग का काम है ना एडेड है अभी जो मेरा रूटीन का काम होता है उसमें। तो इस तरह से थोड़ी सी प्रिपरेशन की हुई होती है ना, तो बहुत इजी हो जाता है और बहुत क्विकली सब कुछ हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी सी ही करूँगी, तो मैंने सोचा मैं शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लंच के लिए गाजर बीन्स सो करके रखे थे, उसको यहाँ पे लगा दिए। सैलड भी बनाना है और कुछ और भी बनाने वाली हूँ, टेस्टी वाला यमी सा रैप जैसा बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे घी ख़त्म हो गया था, थोड़ा ही बचा था, तो मैंने सोचा घी भी साइड पे रख देते हैं। ये भी मील प्रिपरेशन का एक हिस्सा ही हो जाएगा। तो कॉस्को वाला जो रेगुलर वाला घी होता है ना, अनसॉल्टेड, वही यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ और घी रखूँगी। घी को इसलिए मैं शेयर करने वाली हूँ कि समर आ गया है, गर्मी की सीज़न है ना, तो घी बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि घी हमारा ख़राब ना हो। और अभी मैं जाने वाली हूँ बैकयार्ड में, पानी डालना है प्लांट्स को, और हस्बैंड भी कुछ कर रहे हैं बाहर। तो यहाँ पे मैं ओपन रख के नहीं जाऊँगी, मुझे ना बहुत ज़्यादा वो होता है, लाइक कुछ भी ओपन नहीं रखो, फूड पर्टिकुलरली ओपन ना रखो। तो मैं जाली वाला कुछ यहाँ पे कवर करके बाहर जाऊँगी। एक्चुअली है ना, आज बहुत विंडी हो गया था, तो ट्रेस हमारी ये एम्प्टी ही थी ना, तो यहाँ वहाँ पूरे बैकयार्ड में घूमी हुई थी। और थोड़ा बहुत क्लीनिंग का भी काम था, तो हस्बैंड उसी में लगे हुए थे। छुट्टी का दिन है आज, और आज है ना टेम्परेचर अच्छा है वैसे तो, पर धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं अम्ब्रेला लेके निकली हूँ। और थोड़ा सा गार्डनिंग कल भी किया था, तो वो मैंने क्या किया था वो अभी मैं दिखाऊंगी। और पॉट में जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको पानी देना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो है ना ड्राई हो जाते हैं। ग्राउंड में जो होते हैं ना, उसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे पॉट में ये वाला मेरा करी पत्ता बहुत अच्छे से हो गया है। वैसे तो उससे मुझे ट्रांसफ़र करना है दूसरे पॉट में, पर अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद। और जुकीनी के मैंने सीड्स डाले थे, उसके प्लांट्स इतने हो गए थे, तो इसको मैंने पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है इस साल। देखते हैं किस तरह से पॉट में ग्रो होते हैं। ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। और ये मलबेरी का ट्री है, बहुत अच्छे से ग्रीन हो गया है। होपफुली मलबेरी उस पर आए। लास्ट टू लास्ट से बहुत सारी आई थी। और ये यहाँ पे थोड़े से पटेटोज़ भी मेरे ख़राब हो गए थे, ख़राब मीन्स थोड़े से स्प्राउट्स आ गए थे, तो उसको भी मैंने डाल लिए हैं। और ये वीर ने ड्राइंग किया था, वो मुझे बता रहा था, बोल रहा था आप वीडियो में दिखाना, तो मैंने यहाँ पे दिखा दी। वीर है ना बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, कार्टून तो बहुत अच्छा ड्रॉ करता है। यहाँ पे कंप्यूटर डेस्क, चेयर, सब कुछ एकदम डिटेल में ड्रॉ किया है, तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ। और घी को एकदम लो फ्लेम पे छोड़ के गई थी ना, तो अभी धीरे धीरे हो रहा है। पूरा पैकेट ही मैंने रख लिया था। और लंच के लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा वेजिटेबल्स, थोड़ी सी मिल्क प्रिपरेशन के लिए भी चाहिए, उसको क्लीन करना है। तो सबसे पहले लेटस को मैं डालूंगी। ये रोमेन लेटस है ना, वो हमारे घर में आजकल सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्रंची क्रिस्पी सी होती है। और कॉस्को में इसका बड़ा सा पैकेट मिल जाता है ना, तो हम 10 दिन में तो खा ही जाते हैं। मैक्सिमम 10 दिन लगता है, उससे पहले ही ख़त्म कर जाते हैं, क्योंकि सब लोग सैलड और ये सब खाते हैं। वैसे सैलड नहीं खाएंगे तो भी ऐसे साइड डिश भी सैलड खाते हैं। आजकल हम लोगों ने बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट कर दिया है। तो लीफी वेजिटेबल को मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, क्या करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। पहले पानी से एकदम क्लीन कर लेंगे, और फिर इसे बेकिंग सोडा वाले पानी में 15-20 मिनट तक मिनिमम में डीप करके रखूँगी। तो यहाँ पे बड़ा सा पॉट लेना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून जितना डाला है, क्योंकि अच्छी खासी साइज़ का पॉट है। और ठंडा पानी डालना है, गर्म नहीं, क्योंकि सैलड में गर्म पानी में करेंगे तो ये पिचक जाएगा। साथ में क्यूकम्बर, टमाटो, जो भी मुझे सैलड में चाहिए वो साथ में डाल दूँगी। थोड़े से बेल पेपर्स भी ले आई हूँ मैं। मैंने सोचा इसे भी वॉश कर ले, थोड़ा सा चॉप करके भी रखूँगी, 1-2 दिन में यूज़ हो जाए उतना। थोड़ी एक चटनी भी बनानी है, ख़त्म हो गई है। वैसे भी कमेंट्स आ रहा था कि रेड बेल पेपर की चटनी दिखाओ, तो वो दिखाऊंगी। कॉस्को से ये सब आया था, तो और आज भी थोड़ा सा खाने में भी यूज़ होगा। ये पर्पल कैबेज भी थोड़ा सा पोर्शन मैंने निकाल लिया, इसको भी अच्छे से हल्दी पत्ते को अलग करके अच्छे से सोक करके रखेंगे। टमाटो भी डाल दिया है, सैलेड में जाएगा। ये भी कवर करके 20 मिनट्स तक छोड़ देंगे इसे। और दूसरी तरफ मैं आटा लगाऊंगी, क्योंकि सैलड सिर्फ वेदांत को खाना है, बाकी सब लोगों को सैलड नहीं खाना है आज। तो यहाँ पे मैंने जवार का और व्हीट ओट्स का आटा लिया है। थोड़ा सा मैं बेसन भी डालूंगी ताकि बाइंडिंग करने में इजी हो, आसानी हो। 1-2 चम्मच ही डालूंगी, छोटे वाले, बहुत ज़्यादा नहीं।
और इसमें है ना मैं हंकड़ का जो पानी बचा हुआ होता है ना उसका यूज़ इसी में कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम में। जब भी आटा लगाना हो या खिचड़ी बनाना हो उसमें डाल दो तो ये यूज़ हो जाएगा। और थोड़ा सा गर्म पानी, एकदम गर्म उबलता हुआ पानी से लगाएंगे ना आटा तो बाइंडिंग अच्छा होगा और रोटियां अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ पे दूसरी तरफ पैन लगा दूँगी। सुबह जो पानी ये गरम पिया था ना डिटॉक्स वाला, उसमें जो भी कोरिएंडर सीड्स डाले थे ना उसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिए थे। उसको रोस्ट कर लेंगे और 3-4 बार इसे स्टोर करूँगी, फिर उसको मैं कोरिएंडर पाउडर बना के रख दूँगी, यूज़ करूँगी। इसको हम कुछ और कर नहीं सकते, इसी तरह से खा सकते हैं। और यहाँ पे 15-20 मिनट हो गए तो मैं इसको पानी में से निकाल के, बेकिंग सोडा वाले पानी में से निकाल के अच्छे से टैप वाटर में अच्छे से क्लीन करेंगे। और फिर ये बॉल मुझे चाहिए है ना, बहुत बड़ा वाला बॉल है और ये ग्लास का है ना, तो बहुत इजीली कुछ भी करना हो ना बेकिंग सोडा विनेगर वाला काम तो अच्छे से हो जाता है। तो ये निकाल लूँगी, अच्छे से वॉश कर लेना है, क्लीन करना है। बाकी मैं बेल पेपर्स को इसमें सोक कर दूँगी। और यहाँ पे सैलेड के लिए थोड़ी सी वेजिटेबल्स चॉप कर लूँगी। क्यूकम्बर को मैंने डीप वाटर में सोक किया था ना, तो इसकी स्किन में नहीं निकालूंगी। आप चाहो तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। और ये कैबेज और ये सब अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हम छिलका तो निकाल नहीं सकते। और यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मैंने एवोकाडो एक लिया है, हाफ कप जितना दही लिया है, पेपर और गार्लिक सॉल्ट डालूंगी, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करूँगी, थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हो यहाँ पे या हनी भी डाल सकते हो। और इसमें है ना क्रस्ट आइस डाल के इसका मैं ठीक वाला सॉस जैसा बना लूँगी। और ये टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। दही ज़्यादा रखो ना तभी भी अच्छा लगेगा, या दही कम रखो तभी। पर इतनी बेसिक चीज़ों से ही हमारे घर में आजकल ये ड्रेसिंग सबको बहुत पसंद आ रहा है। और ऊपर से थोड़े से हेम्प सीड्स ओमेगा 3 एक्स्ट्रा मिल जाएगा और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऊपर से डाल सकते हो। वैसे डिपिंग सॉस बनाया है ना उसमें थोड़ा सा ग्रीन चिली डालना चाहो तो डाल सकते हो, पर थोड़ा सा माइल्ड ही पसंद करते हैं इस तरह से सैलड खाना। और है ना मैं बनाने वाली हूँ टाको, तो उसके लिए मुझे स्मैश टाको बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल रेडी कर रही हूँ। तो पनीर का मैंने 2-3 पीसेस ले लिए, अराउंड हाफ कप जितना। और यहाँ पे बॉयल गार्बेंजो बीन्स में डालूंगी, साथ में थोड़ी सी स्पिनच, अभी अभी बाहर से लाई हूँ, स्पिनच बैकयार्ड में है मेरे पास। और थोड़े से ये पर्पल कैबेज बच गया था तो वो भी डाल लिया, थोड़ा सा लेमन, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, गार्लिक जिंजर की पेस्ट। तो बस ये रेडी है और इसका यूज़ करेंगे। वैसे तो ये कुकड ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कच्चा ना खा सके, पर इसको हल्का सा हम कुक करेंगे। और मेरे और वीर के लिए और हस्बैंड के लिए बनाएंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले रोटियाँ। वैसे रोटियाँ यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर रोटी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्दियर वर्जन बनाना था तो मैंने ओट्स और जवार का आटा यहाँ पे ले लिया। इसकी रोटियाँ बना के पूरी 100% अच्छे से सेक लेंगे। तो समर का टाइम है ना, तो घी में कई बार बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, ख़राब भी हो जाता है। गर्मी होती है ना तो घी को है ना थोड़ी देर तक, लाइक 3-4 मिनट्स में ज़्यादा इसे कुक करूँगी। तो रेड बेल पेपर की चटनी भी ख़त्म हो गई थी, बीच में बहुत दिन हो गए मैंने बनाई ही नहीं थी, तो क्योंकि रेड बेल पेपर आए ही नहीं थे तो अभी कॉस्को से इस बार आ गए तो मैं इसका यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से पम्पकिन चिप्स डाल दिए हैं और ढेर सारा गार्लिक जाएगा, गार्लिक का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। तो मैंने अराउंड 5-6 कलियाँ यहाँ पे गार्लिक की थोड़ी सी चॉप कर ली है लाइटली। वैसे तो रेड चिली स्पाइसी पसंद हो ना तो रेड चिली और पम्पकिन सीड्स है ना उसको गर्म पानी में सो करके उसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बेल पेपर के जो सीड्स होते हैं ना ये वाला, इसको आप उगा के इसको ग्राउंड में डाल के या पॉट में डाल के इसका प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसमें अच्छे से बेल पेपर बिल्कुल इसी तरह का आएगा। इसे पॉट में डाल लो या ग्राउंड में डाल दो, थोड़े ही दिन में ये बहुत इजीली हो जाएगा। टेम्परेचर अप जाएगा ना तो इजीली ग्रो हो जाता है। मैं इसी तरह से मोस्टली ग्रो करती हूँ पेपर के जो प्लांट्स होते हैं ना वो।
तो कॉस्को वाले पैकेट में 2 ही रेड बेल पेपर आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बेल पेपर और चीज़ के लिए भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज वाले भी यूज़ कर लिए। इससे कलर है ना थोड़ा सा डल आएगा, एकदम रेड वाली चटनी का कलर नहीं आएगा। अगर एकदम रेड चाहिए ना तो फिर रेड बेल पेपर ही यूज़ करना, अदरवाइज फ्लेवर में कोई भी अलग नहीं होगा। इसको हम कुक करेंगे जब तक ये बेल पेपर सॉफ्ट ना हो जाए पूरी तरह से। और यहाँ पे मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला है और कुछ नहीं, और कवर करके लो फ्लेम पे पकाएंगे। और दूसरी तरफ मैं सॉस बनाने वाली हूँ पास्ता या फिर कुछ ग्रेवी का बेस के लिए। बहुत सारी चीज़ों में टमाटो सॉस हमें चाहिए होता है, तो पूरे वीक में कुछ ना कुछ इसका यूज़ हो ही जाता है, और कुछ नहीं तो खिचड़ी में भी यूज़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टमाटो चॉप कर ली है, और ये फ्रेश वाले गार्लिक पूरा बल्ब के साथ मैं बैकयार्ड से ले आई हूँ, उसको भी डालेंगे। आप ये नहीं हो ना तो फ्रेश गार्लिक डाल सकते हो। थोड़े से धनिया के डंठल में भी डालूंगी, धनिया बहुत सारे हैं, डंठल तो बहुत सारे हो गए हैं अभी, तो उसको भी साथ में डाल के रोस्ट कर लेंगे। ऑलिव ऑयल लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर से सॉल्ट और पेपर भी डाल सकते, थोड़े से खड़े मसाला भी डाल सकते हो। और आज मैं है ना यहाँ पे थोड़े से सीड्स डालने वाली हूँ। सनफ्लावर सीड्स का पैकेट था मेरे पास, तो उसका यूज़ करना है, तो अदरवाइज़ पम्पकिन सीड्स भी डाल सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन हो जाएगा। या कैश्यूज़ भी डाल सकते हो, सॉफ्ट हो जाए उसके बाद ठंडा होने के बाद इसकी कर लेंगे ग्रेवी। तो घी मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। घी को मैंने 4 मिनट तक ज़्यादा पकाया है, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको जार में भर लेंगे। और पनीर मेरे पास मोस्टली होता ही है, मैं 1 गैलन का बना के रखती हूँ, और हमारे घर में पनीर ऑलमोस्ट एवरीडे कुछ ना कुछ यूज़ में आता ही है। आजकल वीर भी है ना स्कूल में लंच में ले जाता है पनीर और वेजिटेबल राइस, एवरीडे लंच में वही ले जाता है। खैर यहाँ पे थोड़े से पनीर के पीसेस भी मैं डालूंगी, आप कम ज़्यादा डाल सकते हो, पर इससे है ना थिकनेस भी आएगी और थोड़ा सा प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा। इसे एंड में ही डालना है, कवर कर देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, कुक करने की बहुत ज़रूरत है नहीं। और है ना ये लास्ट वीकेंड आया था, अराउंड 10 दिन हो गए हैं कॉस्को से, और इसका यूज़ नहीं हुआ। वैसे तो मैंने प्लान किया था मैं पास्ता बनाऊंगी, पर बच्चे लोगों ने मना कर दिया इस बार, तो ये ऐसे ही रह गया था। अगर मैं इसे यूज़ नहीं करूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगा, तो मैंने सोचा इसका यूज़ कर लेते हैं। आज तो नहीं बनाऊँगी कुछ, बस इसको मैं फ्रीज़ में स्टोर कर लूँगी कुक करके, ताकि सैंडविच में, पास्ता में, फिर पिज़्ज़ा बनाना हो, सब्जी में, चिल्ला में, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है अगर रेडी हो तो मैं पूरा पैकेट का आज इसकी सब्जी ऐसी ड्राई वाली बना के, लाइक मशरूम 2 प्याज़ा जैसा बना लूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी, बेसिक सा ही। और इसे फ्रिज में स्टोर कर दूँगी 4 से 5 दिन तक, तो ये ख़राब नहीं होगा। अच्छे से ग्लास जार में, कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। तो इसमें है ना ढेर सारा गार्लिक बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने अच्छे क्वांटिटी में गार्लिक डाला है। गार्लिक को यहाँ पे कुक कर लेंगे, लाइटली ही रोस्ट करेंगे, और उसके बाद अनियन डालेंगे। अनियन थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना हो ना तभी भी डाल सकते हो, पर मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे स्टोर करना है ना, तो बहुत क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इसे फिनिश करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे पास मशरूम बहुत ज़्यादा है। वैसे तो यहाँ पे कॉर्न भी डाल सकते हो, वो भी टेस्टी लगता है, कॉर्न और स्पिनच भी डाल सकते हो, पर मुझे स्टोर करना है तो स्पिनच नहीं डालूँगी। जब खाना होगा ना तब स्पिनच के साथ में रोस्ट करके यूज़ कर लूँगी। और इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, ये बहुत ज़्यादा पानी लूज़ करता है ना, बहुत क्विकली हो जाएगा अदरवाइज़। और मुझे कुछ सैलड भी चाहिए, तो वेदन के लिए सैलड बनाया तो थोड़ा सा ड्रेसिंग बच गया था, उसका यहाँ पे मैंने मिक्स वेजिटेबल्स के साथ यूज़ कर लिया। बेल पेपर्स भी डाले हैं यहाँ पे, आप चाहो ना तो हंग कर्ड को भी फ्लेवर दे के यूज़ कर सकते हैं, और एक कोटिंग जैसा कर देना है जो कच्ची वाली वेजिटेबल्स है ना उसके साथ में। वैसे भी ये बाइट सेल्फ भी बहुत टेस्टी लगता है, उसके ऊपर थोड़े से पनीर के चंक्स डाल दो ना तो बहुत यमी लगता है। थोड़ा सा बच गया था तो मैं इसे स्टोर कर दूँगी 2-3 दिन, तो ये बहुत फ्रेश रहेगा। और ये छोटी छोटी जार से ना मुझे बहुत यूज़फुल हो रही है, मैंने सोचा कई दिनों से लाना था मुझे, मैं देखी तो थी कई बार पर मैं लाई नहीं थी। खैर यहाँ पे ग्रीन चटनी भी मुझे चाहिए, मुझे स्पाइसी खाना चाहे तो मैं मेरे लिए थोड़ी सी ग्रीन चटनी, मिंट, धनिया और थोड़ी सी बूंदी डाली है, लेमन और ग्रीन चिली, ये डाल के आइस थोड़े से डाल के यहाँ पे एकदम स्पाइसी वाली, एक्स्ट्रा स्पाइसी वाली ग्रीन चटनी बना लूँगी। बहुत कुछ फ्लेवर इसमें भी नहीं डाला है, एकदम सिंपल सा ही रखा है। तो ये एक्स्ट्रा स्पाइसी है, और घर में मेरे से या बाकी लोगों को स्पाइसी खाने में इतना इंटरेस्ट है नहीं। विदन स्पाइसी खाता है पर उसे चटनीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ये मेरे लिए ही सिर्फ मैंने बनाई है।
तो ये रेडी हो गया है, इसे ठंडा होने देंगे, फिर जार में भर के फ्रीज में मैं स्टोर कर लूँगी। और डोसा का बैटर मैं बनाती ही रहती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे फ्रिज में रहता है, तो छोटी क्वांटिटी में बनाती हूँ ना तो यूज़ हो जाता है। 1/3 कप के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पे लिया है, मूंग लिया है, चना दाल, उड़द दाल, और 2 पोर्शन मैंने लिया है इडली राइस, और मेथी के दाने डाले हैं 1.5 टेबल स्पून, सो करके रख लिया है। और इधर हम आ जाएंगे मेन रेसिपी पे। तो यहाँ पे रोटी पे अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। जो गार्लिक बीन्स और पनीर वाला बनाया था ना, उसको इसमें अच्छा सा ठीक वाला लेयर बना लेना है। वैसे ये पका हुआ ही है तो उसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, इसे हल्का सा स्मोकी जैसा फ्लेवर आ जाए ना तो थोड़ा सा घी या ऑयल डाल के पैन पे इसको सेक लेंगे हैं। इसलिए हम करीबी लाइक हम लोगों ने जो वेजिटेबल्स रेडी की थी ना, सैलड ड्रेसिंग डाल के उसके ऊपर डाल लेना है। और स्पाइसी चाहिए तो एक ग्रीन वाली स्पाइसी वाली चटनी उस पर डाल दो। बस इसको रोल बना लो या फिर इस तरह से टाको बना लो और फिर सर्व कर दो, तो एकदम हेल्दियर हो जाएगा ऑप्शन। बहुत सारे फाइबर्स इसमें आ गए, प्रोटीन भी आ गया, और रोटी भी हैवी नहीं है, एकदम लाइट वाली है। तो वीर को भी बहुत पसंद आया, हम तीनों ने एंजॉय करके खाया, एकदम अच्छा सा लंच हो गया, एकदम सेटिस्फाइंग। तो ये ठंडा हो गया था तो इसकी चटनी बना लेंगे, पूरा ठंडा करना है रूम टेम्परेचर। और मैंने रेड चिली नहीं डाला था तो यहाँ पे मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाला है। अगर रेड कलर चाहिए ना तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, अच्छा रहेगा। और विनेगर थोड़ा डालूंगी, 1 टेबल स्पून जितना, ये ऑप्शनल है टोटली, मुझे ही पसंद है इसलिए मैंने डाला है, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर भी डाल सकते हो, थोड़ी सी शुगर या हनी, और इसकी स्मूथ वाली पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे ऑरेंज बेल पेपर डाले हैं ना तो कलर थोड़ा सा लाइट आया है, सिर्फ रेड यूज़ करेंगे ना तो एकदम ब्राइट रेड कलर आएगा। और ग्लास के कंटेनर में इसे स्टोर कर देंगे, 5-6 दिन तक फ्रिज में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाएगा। और कई सारी चीज़ों में एज ए सॉस भी, ऐसे ड्रेसिंग भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये टमाटोज़ भी रेडी हो गए थे पूरे, और रूम टेम्परेचर आ गया है तो इसके स्किन थोड़ी थोड़ी मैं निकाल लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी मुझसे निकल सके उतनी ही निकालूंगी। और इसको भी ग्राइंड करके पेस्ट बना के रख देंगे। ये भी मुझे लास्ट टाइम जब मैंने बनाया था ना तो बहुत यूज़फुल हुआ, और 4-5 दिन यूज़ होता है, पर ये है ना 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल भी बचता नहीं। कुछ ना कुछ हमारे इंडियन कुकिंग में भी, लाइक सब्जी में भी टमाटो की जगह पे इसको डाल दो ना तो क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है। और घी का भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ था तो इसको भी मैं कंटेनर में भर लूँगी। वैसे तो ग्लास की जार में भरना सोचा, पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बनाया है ना तो मेरे पास इतना बड़ा ग्लास का नहीं है जार घी भरने के लिए, तो मैंने इसे स्टेनलेस स्टील की ये जार है ना उसमें भर लिया, इससे अच्छे से रहता है। अभी थोड़ा सा गर्म है ना तो मैं लीड कवर नहीं करूँगी, इस तरह से स्टीम निकल, भाप जो है ना वो एक्स्ट्रा वो निकल जाएगी, तो इस तरह से कवर करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। कोई भी मॉइस्चर इसमें जमा नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ब्राउन जैसा कलर का हो गया है ना, जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है घी का, बस कुछ इस तरह का होना चाहिए ताकि घी हमारा अच्छा रहे। विंटर के टाइम में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, पर समर के टाइम में ख़राब हो जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो अच्छे से पकाना है घी को ताकि इसमें से कोई भी बैड स्मेल भी नहीं आए और ख़राब भी ना हो। और मैंने है ना आज ढोकला बनाऊंगी ऐसा सोचा था, पर मैं भूल ही गई थी, रात को सोख की थी मूंग दाल, तो मैंने सोचा उसको भी यूज़ कर ले, लाइक बना लेते हैं बैटर। 1/4 कप दही डाला था, जिंजर और ग्रीन चिली, बस कुछ और नहीं डाला। और इसको भी जार में भर के 3-4 दिन तो आराम से इसे यूज़ कर सकते हैं। चिल्ला बना सकते हो, ढोकला बना सकते हो, डोसा भी बन जाएगा अच्छे से। और अब आते हैं डोसा के बैटर पे। तो मूंग वाला बनाया है आज मैंने। इसमें मैंने थोड़ा सा लाइक 3 टेबल स्पून जितना पोहा डाल दिया है। पोहा डालो ना तो ये है ना कलर बहुत अच्छा आएगा जब डोसा बनाओ तो। और इसको मैंने थोड़ा सा ठीक ही रखती हूँ, जब भी मैं होल मूंग यूज़ करती हूँ ना तो थोड़ा सा ठीक ज़्यादा रखती हूँ, बहुत रनी नहीं रखती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ये कैसेरोल है ना इसी में मैं फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दूँगी। और अभी तो गर्मी है ना तो मैं इसे ओवन में भी नहीं रखूँगी, किचन काउंटर पर भी अच्छे से रख दूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी होता है जब इसे फर्मेंटेशन के लिए आप छोड़ रहे हो ना। और ये भी टेस्टी बहुत लगता है, हेल्दी भी हो जाएगा, मूंग भी इसमें यूज़ में आ जाएगा। चिल्ला बहुत टेस्टी लगता है इसका। तो पूरा मैंने यहाँ पे ग्लास जार कंटेनर पूरा भर के रेडी कर लिया है। अब इसे मैं फ्रीज़ में स्टोर कर लूँगी। और मैं ये अभी ऑलमोस्ट एवरी वीक करने लग गई हूँ ताकि मुझे बहुत इजी हो जाए, थोड़ा थोड़ा मुझे चाहिए ना वो इसमें से यूज़ कर लूँ। और इसी तरह से मैं रेसिपी भी बनाती हूँ। और सब किचन का काम हो गया है, सब कुछ हो गया है, थोड़ा सा गार्डनिंग करना बाकी था, आज कुछ कर नहीं पाई थी तो हम लोगों ने सोचा अभी बाहर निकलते हैं, वेदर भी अच्छा है, शाम के टाइम में अराउंड 8 PM हुआ है, बाहर एकदम उजाला ही है। तो ये चौड़ी है ना उसको डालना है सीड्स मुझे। और बाहर अभी देखिए स्काई कितना ब्यूटीफुल है ना, अराउंड 8-10 हो गया है,
पर बाहर एकदम क्लियर है। समर हो ना तो एकदम अलग ही लेवल का वेदर होता है। वैसे बाहर वेदर इतना अच्छा है ना, वॉक करने का मन कर जाए, खाना खाओ फिर अच्छे से वॉक करो ना, तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाए। एकदम टेम्परेचर कंट्रोल लेवल में है, हल्की हल्की सी हवा आ रही है। और हमारी कम्युनिटी में बच्चे छोटे छोटे हैं ना, वो अभी तक बाहर खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ना, समर का टाइम हो तो एकदम अलाइव लगता है। कि पता चलता है कि हम लोगों के साथ रहते हैं, अदरवाइज एकदम शांत रहता है, कुछ भी पता नहीं चलता, हम अकेले ही रहते हो ना। बिल्कुल वैसा फील आता था। जब स्टार्टिंग के टाइम में यूएस आई थी ना, तब मुझे बहुत ही लोनलीनेस फील होता था। खैर यहाँ पे मैंने सीड्स डाल दी हैं, और ये है ना पापड़ी के प्लांट से। यहाँ पे ये एरिया में है ना, लास्ट ईयर यहाँ पे पापड़ी के प्लांट्स थे मेरे पास, तो उसके जो मैच्योर थोड़े से सीड्स हो गए थे, वो मैंने इसे यहाँ पे गिरने ही दिए, ताकि ये जैसे ही स्प्रिंग आएगा ना, तो अपने आप प्लांट्स ग्रो हो जाएगा, ऐसा सोच के। और वही हुआ, और अच्छे खासे मुझे प्लांट्स मिल गए। मुझे कुछ भी सीड्स डालने की ज़रूरत है नहीं, तो अभी इनफ हो गए हैं बड़े, तो मैं इसे यहाँ पे ए एरिया में डाल रही हूँ। थोड़ा सा प्लानिंग करके अलग तरीके से इस बार हम ग्रो करने वाले हैं, ऐसा सोच के। और ये सूरती पापड़ी के लिलवा जो मिलते हैं ना स्टोर में दाने, उसके प्लांट से लास्ट ईयर अच्छे खासे मिले थे, बहुत ज़्यादा। जिससे उंडी बनता है ना, वो वाली पापड़ी है ये। और ये सब काम करते करते है ना, जब जो भी खाना खा के आए ना, तो पूरा डाइजेशन अच्छे से हो गया। वैसे थोड़े थोड़े मस्कीटोज अभी हो काटना शुरू हो गए हैं। हमारे यहाँ समर बहुत जल्दी आ जाता है ना, मस्कीटोज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।